देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आपका, वो भारतीय राजनीति या भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व। देखिए, नीति निर्देशक तत्व के जो सिद्धांत का जो वर्णन है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया। यानी नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक 16 अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया। मतलब देखिए, अनुच्छेद 36 से 51 अनुच्छेद यानी कि जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया। अब देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का दर्शन तथा उसकी आत्मा, यानी कि निदेशी निर्देशक नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की दर्शन और आत्मा है। वहीं पर देखिए, जहां मौलिक अधिकारों के द्वारा यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की है, वहीं पर नीति निर्देशक सिद्धांत द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की। मतलब समझिए यह है, जहां मौलिक अधिकारों द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, वहीं पर जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई। वह नीति निर्देशक सिद्धांत द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है और मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व, जबकि नीति सिद्धांत नैतिक आदेश है। यानी जहां पर मौलिक अधिकार कानूनी महत्व है, वहीं पर नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत नैतिक आदेश मात्र। अब देखिए, संविधान के निर्माताओं ने इसे नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है या ग्रहण किया था। आयरलैंड के संविधान में इन्हें स्पेन के संविधान से दिया। यानी कि देखिए, भारतीय संविधान में इन्हें नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड से ग्रहण किया गया है और आयरलैंड ने यहाँ पर देखे मतलब स्पेन के संविधान से लिया था। अब ये तत्व शासन व्यवस्था का मूल आधार है। भारतीय संविधान में मूल नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने की सिफारिश तेज बहादुर सप्रू समिति ने की। यानी तेज बहादुर सप्रू समिति ने भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने की सिफारिश की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा है। बहुत बार आता है कि नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांतों को अनोखी विशेषता वाला किसने कहा है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का दर्शन और उसकी आत्मा है और नीति निर्देशक तत्व समाजवादी, गांधीवादी, बौद्धिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। यद्यपि अनुच्छेद 335, 350 ए और 351 संविधान के भाग 4 में सम्मिलित नहीं है, किंतु इन्हें नीति निर्देशक सिद्धांतों में रखा गया है। इनको देखिए, अनुच्छेद 335, 350 ए, 351 के की बात है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का अगर वर्णन करते हैं, देखिए मैंने बताया आपको जो है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 जो है राज्यों को परिभाषित किया गया है। 36 में राज्यों को परिभाषित किया गया है। वहीं पर देखिए 37। अब 37 जो है यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूल आधार है। यानी नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूल आधार है तथा अब यहीं पर देखिए मतलब जो है विधि में देखिए मतलब है विधि बनाने के इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य हो। ये सिद्धांत किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये हम राज्य की इच्छा पर छोड़े गए हैं। वहीं पर देखिए अनुच्छेद 38। अब अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा तथा अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी कि
38 जो नीति निर्देशक तत्व है, इसके अंतर्गत क्या है, राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। देखिए वहीं पर अनुच्छेद 39, अब अनुच्छेद 39 राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा करेगा। राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अब मतलब जो है एक तरह से देखिए मतलब सॉरी, ये तो मैं 38 की बात कर रहे हैं। 38 में क्या था, राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। वहीं पर 39 की बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक या राज्य की नीति का इस प्रकार संचालन करेगा। 39 के अनुसार राज्य नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सभी पुरुषों और स्त्रियों को जीविका के पर्याप्त साधन मिले और देखिए भौतिक संपत्ति पर सामूहिक हित हो, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण न हो पाए जाए या लोगों के स्वास्थ्य का दुरुपयोग न हो एवं बालकों का शोषण न किया जा सके। देखिए ये सारी बातें हमारे अनुच्छेद 39 में है। मतलब राज्य का इस प्रकार संचालन करेगा, मतलब जो है सभी पुरुषों और स्त्रियों की जीविका को पर्याप्त साधन मिले, भौतिक संपत्ति सामूहिक हित हो और धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्र ना हो, इकट्ठा ना हो, एक लोगों के स्वास्थ्य का मतलब जो है दुरुपयोग ना हो और एवं बालकों का शोषण न किया जाए। अब देखिए इसी में ही एक है जो है 39A। अब 39A में देखिए राज्य को यह सुनिश्चित करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो, यानी न्याय जो जस्टिस समान अवसर के आधार पर सुलभ हो सके। इसके लिए राज्य किसी भी प्रकार के लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करे और ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। ये हमारा अनुच्छेद 39 है। अब 40 की बात करते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या कहता है, राज्य ग्राम पंचायतों को स्थानीय शासन की इकाई के रूप में संगठित, यानी कि अनुच्छेद 40 राज्य जो है ग्राम पंचायत, यानी कि देखिए सबसे पहले जो है मतलब बहुत बार आता है ग्राम पंचायत किस नीति निर्देश संबंधित है, वो 40 से है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों को स्थानीय शासन की इकाई के रूप में संगठित करे। अब देखिए अनुच्छेद 41, अब 41 की बात करते हैं। अनुच्छेद 41 राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं में रहते हुए काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असक्ता इत्यादि की स्थिति में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपाय है। यानी कि मतलब समझिए एक तरह से यह है राज्य जो है अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमा में रहते हुए काम पाने की बात करते हैं, शिक्षा पाने की बात करते हैं, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असक्ता इत्यादि की स्थिति में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपाय करें। इनको जो है राज्य सरकार को देखें। वहीं पर देखिए नेक्स्ट है हमारा 43। अब अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित कराने के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था, मतलब देखा है हमारा जो नीति निर्देश तत्व जो है 42 के अनुसार राज्य काम का न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित कराने के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था करे। नेक्स्ट है 43 में देखिए आप, राज्य जनता के लिए काम, निर्वाह, मजदूरी, अच्छा जीवन स्तर, अवकाश, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करें। राज्य कुटीर उद्योग की उन्नति के लिए भी विशेष ध्यान दें। राज्य कुटीर उद्योग किसमें 43 की बात करते हैं। अब 43A में जो क्या है, राज्य किसी भी प्रकार से किसी उद्योग में लगे उपक्रमों, संस्थाओं, अन्य संगठनों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। यानी जो भी उद्योग उपक्रम है उनपे जो है एक तरह से जो मैनेजमेंट है उनमें कामगारों की भी भागीदारी को सुनिश्चित करें। ये 43A की बात है।
नेक्स्ट देखिए हमारा 44 अनुच्छेद 44 क्या कहता है, राज्य के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू कराने का प्रयास करें। यानी न्यू सीसी जो चल रहा हमारा जो है, एक समान सिविल संहिता लागू कराने का प्रयास। नेक्स्ट 45 की बात करते हैं। राज्य संविधान को लागू होने से 10 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास है। देखिए अब ये तो हमारे नीति तत्व में रखा गया था, अब शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार में भी स्थापित कर दिया। नेक्स्ट हमारा देखिए 46। अब 46 जो है, राज्य कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा और आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास है। देखिए SC/ST की बात है वो संबंधित है 46। नेक्स्ट 47। अब देखिए हमारा जो है अनुच्छेद 47, राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करें, यानी राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे तथा मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधि पर रोक लगे। अनुच्छेद देखिए 48 48 में राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से संगठित करने का प्रयास करें, दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए उचित कदम। नेक्स्ट 44A। 44A में क्या बात करते हैं, 48A में जो है राज्य देश के पर्यावरण सुधार करने के वन की जीवों की रक्षा करने का प्रयास करे। ये 48A की बात करते हैं। यदि ये हमारा 48A जो है हमारा राज्य के पर्यावरण सुधार से संबंधित। 49 जो है राज्य ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा है। 49 में आया स्मारक वगैरह है। अब देखिए मतलब 50 राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पृथक होने की बात हो रही है। ये अनुच्छेद 50 की बात करते हैं। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ाने, राष्ट्रों के बीच अच्छे और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने, अंतरराष्ट्रीय विधि का पालन सुनिश्चित करने, अंतरराष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता के द्वारा निपटाने का प्रयास। ये हमारा अंतरराष्ट्रीय शांति वगैरह जो है ये 51 के अंतर्गत। अब देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों की मूल सूची में 4 और सिद्धांत जोड़े गए। 4 सिद्धांत कौन से देखिए, एक राज्य बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुनिश्चित करेगा, जो अनुच्छेद 39 की बात करते हैं। तो राज्य निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, जो 39A में जो है। 3 राज्य उद्योग और प्रबंधन कर्मचारियों की सहभागिता को बढ़ावा देगा, जो 43A से संबंधित है। राज्य पर्यावरण के संरक्षण को और वन्य प्राणी सुरक्षा करेगा, अनुच्छेद 48A के साथ। देखिए ये 1973 यानी 42वें संविधान संशोधन की सूची में इनको जोड़ा गया। वहीं पर देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ही एक और नीति निर्देश तत्व जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राज्य आय प्रस्तुति सुविधा के अवसर की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के में अनुच्छेद 45 के विषय में बदला गया है, प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार में बना दिया है। देखिए इसमें नीति निर्देश इतना ही कुछ था, बाकी आगे हम नेक्स्ट क्लास में